एक तरफ यीशु ने कहा जाओ अपने आप को दिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी महसूस करते होंगे कि हम ठीक कहाँ हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनी, उन्होंने अपने दिमाग की नहीं सुनी, उन्होंने उसके वचन को थामा और बाइबल कहती है जाते जाते वे चंगे हो गए। ट्रस्ट मी, अपने जिंदगी में जो कुछ भी आप प्रभु के दासों के द्वारा, अपने आदरणीय पास्टर के द्वारा, अगर आप किसी और चर्च में जाते, मैं आपके पास्टर की बात कर रहा हूं, अगर आप अपने ऑनरेबल पास्टर के थ्रू, अपने किसी एक अच्छे यूट्यूब प्रीचिंग के थ्रू अगर आप कुछ भी ले रहे हो, सुन रहे हो, उसे होल्ड करो। थैंक गॉड मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सीख लिया। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये बातें सीख ली। और विश्वास कीजिए, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये मुझे होली स्पिरिट ने चीजें सिखाई। आप जानते हो बाइबल हमें पेड़ कहती है, बाइबल कहती है फल तुम्हारा स्वभाव है, तुम पेड़ हो। और बाइबल कहती है अगर आप प्रभु के वचन को दिन और रात मनन करें तो आप एक ऐसे पेड़ बनेंगे जो हर ऋतु में फलेगा। दैट्स अ वर्ड ऑफ गॉड से। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने जिंदगी में प्रभु का वचन रखो। और बाइबल क्या कहती है, उसकी जड़ें होली स्पिरिट। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से, जो जल मैं तुझे दूंगा, वो जल क्या है? पवित्र आत्मा। यहां भी क्या लिखा है? जल। अपनी 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 लाइफ दो चीजों से जोड़ें, वचन और पवित्र आत्मा। ग्रो। कभी कभी सोचता हूं, यहां पर जो लोग आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और बाहर होल्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सोए रहते हैं, जिन्होंने सुना ही नहीं, उन बेचारों की हालत क्या होगी? देख, उसे उठाओ। विश्वास कीजिए, जिन हाथों में प्रभु का वचन है ना, वो हाथ सांपों को उठाते हैं। बिलीव। जिन लोगों में प्रभु का वचन है ना, जब वो लोगों को छूते हैं ना, टच उनका होता है, स्पर्श प्रभु का होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज जो वचन मैं आपके बीच में प्रीच करने वाला हूं, टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग, और प्लीज इसे यहां मत छोड़ के जाइएगा। प्रभु ने कहा जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे वो झाड़ दो। यीशु ने नहीं कहा कलीसिया में वचन सुनने के बाद। ओके, व्हेन पीपल रिजेक्ट यू, उधर ही वो छोड़ के आओ। डोंट कैरी द रिजेक्शन। किसी ने आपको कहा तू मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बॉम्बे कहता है आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। कोई आपको रिजेक्ट करता है, उस चीज को मत उठाओ। उठाना है प्रभु का वचन, उठाओ। आमेन। हालेलुया। और अगर आप में से कोई पुराना व्यक्ति है, या आप एल्डर के बेटे हो, या आप किसी एल्डर की बेटी हो यहां पर, और आपको लगता है मुझे तो सब पता है, तो और अच्छे से सुन। यू लिसन मोर। कई बार क्या होता है, जब पुराने लोग होते हैं ना, जिनको बहुत सारा प्रभु का वचन का ज्ञान है, वो एक हल्के एटीट्यूड में चर्च में आते हैं। भैया ऐसा मत करो, जूते पड़ेंगे ऊपर। हाँ, मैंने देखा है, जब लोग पुराने होते हैं ना, जिनका बैप्टिज्म हो गया है, अगर वो किसी ऐसी 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 जीन्स में से आ रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग उनके घर में ही सेवक हैं, या मैं देखता हूं कि जो लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, वो लोग क्या पता है आपको, क्या पता है मुझे? आई नो 0%। कुछ नहीं जानते हैं हम। याद रखिए, प्रभु समुंदर है और आप एक कप हैं। समुंदर कप में नहीं आ सकता। शुक्र करो, थोड़ा थोड़ा वो आपको अपनी पहचान देता है। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप में से किसी को लगता है ये वचन वो वचन मुझे पता है,
ब्रदर मैं तो सोच रहा हूं मैं बाइबल कॉलेज ही खोल दूं, जल्दी खोल, मैं भी आऊंगा। ओके, यू पीपल आर वेरी वाइज, आप बड़े बुद्धिमान लोग हैं। आज वचन पे बहुत ध्यान दें। आज बहुत हमारी आजादी का दिन है, आज हमारी बरकतों का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंद करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जोशुआ। मेरे साथ खोलिए यहोशू की किताब। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। अगर आप नए हैं और आप बाइबल नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुराने हैं प्लीज नेक्स्ट टाइम ये डेयरिंग मत करिएगा कि चर्च विदाउट बाइबल आ रहे हैं। ठीक है जी। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6। हम सब खोलेंगे यहोशू और उसका 6 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आज टीवी बंद है सो मैं यहां से रीड कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से इसको सुने। 6 वर्सेस 16, 6 का 16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमेन, व्हाट अ वर्ड। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए जी, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, गप्पे मत मारिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है आप परमेश्वर को हमेशा वही दे सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक ही चीज है जो तुझे उसने कभी नहीं दी है, और वो चीज तू उसे दे सकता है, और वो है आराधना। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको जो दिया है आप हमेशा उसे वही देते हो, लेकिन एक ही चीज है जो प्रभु ने आपको नहीं दी है और आप उसे दे सकते हो, और वो है वर्शिप, और वो है उसकी आराधना, वो है उसकी बड़ाई। वो उसने आपको नहीं दी है, वो आप उसे खुद दे सकते हो। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहोशू के इस खूबसूरत 6 अध्याय में से, और मैं चाहता हूं प्लीज मेरे भाइयों बहनों सामने देखिए। बाइबल कहती है मूसा मर गया। बाइबल कहती है इज़राइल का लीडर मर गया। जब वो मरा उसकी उम्र 120 साल थी। He was 120। और बाइबल कहती है मूसा उस समय मरा जब लगभग इज़राइल के लोग कनान के बॉर्डर पे खड़े थे। और बाइबल कहती है मूसा के लीडरशिप में एक लड़का ट्रेन हुआ था। हिज नेम वाज जोशुआ, उसका नाम यहोशू था। नॉट मतलब लड़का नहीं कह सकते हैं, अ मैन, एक पुरुष। लड़का इज अ डिफरेंट वर्ड। बाइबल कहती है यहोशू इज़राइल का एक नया लीडर बना। और पहले के दिनों में खुदा का कलाम कहता है वो डर गया। वो एक बात जानता था, ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे, ये लोग मेरी कहां से सुनेंगे। आप जानते हो इजरायलियों का नेचर बड़ा डेंजर था। लिटरली वो दे पीपल आर वेरी डेंजरस। आप देख सकते हो ये वो लोग थे जो मिस्र से निकले थे, पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला था। आप जानते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कलीसिया के अंदर जो दुनिया से निकल के यहां आए हैं, पर आज तक दुनिया उनके अंदर से नहीं निकल पाई है। उनके तरीके आज भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया जैसे जीती है। संडे के दिन मूवी पे जाना है, पबजी खेलनी है, फालतू चीजों में ध्यान देना है। दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड। पैसे वाला बनना है, बड़ा बनना है, फेमस बनना है, उसके लिए दे
sometimes they use the name of the Lord Jesus Christ also. कभी कभी तो ये लोग ये सब फेमस होने के लिए यीशु के नाम का भी उपयोग कर लेते। बिल्कुल कभी ना करें। ये वो नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें फेमस होने की जरूरत है। ये वो नाम है जिसके नाम के द्वारा हमारे गुनाह माफ हुए। ये बहुत ऊंचा और उत्तम नाम है। आप जानते हैं, भले ही प्रभु ने मुझे एक अच्छी सेवा दी है, लेकिन बिलीव मी, मैं अपनी सेवा की वजह से आनंदित नहीं रहता हूं। आई रिजॉइस बिकॉज यीशु मेरा प्रभु है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वो ऊंचे उठते हैं, पास्टर के साथ घूमते हैं, मिनिस्ट्री में ऊंचे उठते हैं, उनकी गिफ्ट अच्छे से ऑपरेट होती है, तालियां बजती हैं, उनके नाम बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, दे आर रिजॉइस। चेले भी इस तरह ही आनंदित होके लौटे थे और यीशु को कहते हैं, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा, तुम इस बात से आनंद मत करो कि तुमने एक अच्छी सेवा की है, तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। डोंट जस्ट, प्रभु का धन्यवाद वो हम जैसे अनवर्दी अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है कि वो हमारा परमेश्वर है। He is our God. You know, जब मैं कभी कभी अकेले में बैठा रहता हूं और मैं जस्ट ऊपर देखता हूं और मैं ये सोचता हूं इन बादलों के पार वो बैठा है, एंड ये सोच के ही पता नहीं क्या होता है कि वो मेरा खुदा है। He is my Lord. He is my Savior. ये वो है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। कौन प्यार कर सकता है तेरी तरह? कोई नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता। दोस्त यार, इवन परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना प्यार मदर के प्रेम से कंपेयर किया। हिज लव, उसका जो प्यार है वो माँ के प्यार से कंपेयर किया गया है बाइबल में। लेकिन उसका प्यार माँ के प्यार को भी हरा देता है। एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हें भूल सकती है, और ऐसा हुआ है। आप कचरे के डब्बे में देखो, बच्चे वहां से मिलते हैं, कुछ मदर्स वहां छोड़ जाती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी मदर्स बेहतरीन हैं, लेकिन बाइबल कहती है एक माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें भूल सकती है। और उसके बाद खुदा कहता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। समटाइम्स आई नील डाउन, कभी कभी मैं घुटनों पे आता हूं और मैं कहता हूं, लॉर्ड बैप्टाइज मी इन योर लव। मुझे प्रेम का बपतिस्मा दे आपने। कितना गलत चित्र बनाया है ना शैतान ने हमारे अंदर खुदा का, कि वो डिमांडिंग है, बाइबल न पढ़ने पे नाराज हो जाता है, प्रेयर न करने पे नाराज हो जाता है, अगर एक बार चर्च नहीं आ जाओगे तो वो तुम्हें घूर घूर के देखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सर, योर गॉड इज नॉट लीगलिस्टिक। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपकी भक्ति को देख के आपसे प्यार करता है। आप जानते हैं, उसको सबसे ज्यादा केयर आपकी तब होती है जब आप उससे दूर होते। एक चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बार बार आपको पिंग करता रहता है, यार मत करना। उसे पसंद नहीं है आपके और उसके बीच में गैप हो। He doesn't like this. उस गैप को भरने के लिए उसने यीशु को भेजा था। यीशु ने आपको अपने पास लिया और आपको और पिता में एक किया। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कौन है आपसे, मुझे बताओ, कौन प्यार करता है आपसे इतना? मम्मी करती है, बिल्कुल करती है जी। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लोगों को कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है। फिर मैं कभी कभी बीच में जाके बोलता हूं, माँ तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे हर एक की माँ उससे प्यार करती है। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भाई दिनेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपका प्यार जो होता है ना, प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो तब तक है जब तक मैं आपके साथ अच्छा हूं। कल अगर मैं अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करूं, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप मुझसे कितना प्यार करते हो। ये तो जो मैं दे रहा हूं मुझे रिटर्न में मिल रहा है ना।
अगर मैं आपको बर्थडे पे चॉकलेट देता हूं और आप मुझे मेरे बर्थडे पे चॉकलेट देते हैं, तो इसमें प्यार क्या है? तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मैंने दिया इसलिए आपने भी दिया। हर चीज प्यार नहीं होती। इवन मैं जानता हूं यहां ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोग तो पता है आपसे क्यों अच्छा चलते हैं? क्योंकि आप में कुछ मतलब है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, किसको मत बिगाड़, समय पे कोई भी काम आता है। फरीसी, रिश्ते इसलिए रखते हो ताकि तुम्हें तुम्हारा काम निकले, कभी मत रखो। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है मूसा मर गया और पूरा नेतृत्व जो था, वो यहोशू के ऊपर आ गया। अब यहोशू बेचारा निराश होकर बैठा हुआ है कि यार कौन ले जाएगा इनको, ये तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। और बाइबल कहती है खुदा यहोशू से बात करता है, उठ, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे। परमेश्वर से कहता है तू उनको क्यों देख रहा है? जो वचन में लिखा है वो देख। मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूं। और बाइबल कहती है वहां से वो उठा और इन लोगों ने कनान जाकर जातियों से युद्ध किए, लड़ाइयां की, और आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को इन लोगों ने हासिल करना स्टार्ट किया। और बाइबल कहती है अंदर जाते जाते वो एक जगह पे पहुंचे जिस प्लेस का नाम था यरीहो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जेरिको। आप जानते हैं इस शहर का एक इतिहास है। जब इस नगर को नाश किया गया था ना, प्रभु ने साफ कहा था इस नगर को कोई नहीं बसाएगा। जो इस नगर को बसाए, नींव डाले, उसका पहला पुत्र मरे, और जो उसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। परमेश्वर ने इस लैंड को कर्स किया था। परमेश्वर ने साफ कहा था इसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि यरीहो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक था। हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो अन्य जातियां उन दोनों में रहते थे अपने बच्चों को काट काट के अपने देवताओं के आगे फेंकते थे। खुदा ने साफ कहा था मुझे यहां की कोई चीज नहीं चाहिए। और आपने देखा जीसस यरीहो आया, जक्कई उसे यरीहो में मिला था, अंधा बर्तिमाई यरीहो में चंगा हुआ था। उसने जरीको को रिस्टोर करने की कोशिश की और आपने देखा वो उसका पहला बेटा है, वो मरा। उसने व्यवस्था के श्राप समय में पूरे किए कि कोई बात नहीं पिता, इनमें से किसी को मत मार, मैं मरूंगा। द बाइबल सेज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु का वचन कहता है जब यहोशू उस नगर में जाने ही वाला था, उन लोगों ने इस्राएलियों को देख के अपने अपने सारे फाटक बंद कर दिए। और ये नगर बहुत ऊंचा था, दीवारों से पूरा लदा हुआ था। अब परमेश्वर ने ये देखा कि ये लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज फाटक बंद है, दीवारें ऊंची हैं। तब परमेश्वर यहोशू को कहता है, लिसन जोशुआ, एक काम कर, तुम्हें हथौड़े, फावड़े, कुहाड़ियां लेकर दीवार को तोड़ने की कोई नीड नहीं है। डू दिस, ये करो, 6 दिन तक चक्कर मारो और 7वें दिन मुझे प्रेस करो और ये दीवार नाश हो जाएगी। लिसन टू मी। अब 6 दिन जो चक्कर थे ना, वो शांत चक्कर थे, चुप चुप करके वाले। 7वें चक्कर में यहोशू ने एक बार उनको कहा, जब मैं कहूंगा तब जोर से कहना जय जयकार, प्रभु की उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल कहती है 6 दिन इन लोगों ने दीवार के आसपास चक्कर मारे इस तरह। परमेश्वर ने साफ कहा था 6 चक्कर साइलेंट चक्कर हैं, एकदम शांत। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा तूने क्यों कहा था कि शांत रहना है 6 चक्करों में और 7वें में चिल्लाना है? मुझे प्रभु ने कहा अगर मैं उनको अलाउ करता तो वो घूमते घूमते ये कहते, पीठ टूट गई है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात अब तक। ऐसे कभी दीवार टूटती है क्या?
सुधीर भाई आगे आइए, आ जाइए। पुनः आप भी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टैक्सी भेजूं जल्दी, जल्दी आइए, चलो चक्कर मारने। चक्कर मारो, चक्कर मारो, इजराइली हो आप। आहिस्ते आहिस्ते मारो, चलना। चश्मिश ऐसे दीवार टूटती है क्या यार? वो मरा, ये जी उठा, वो भी तंग करता था, ये भी तंग करता है। अभी तो पहला दिन हुआ है, चलो। फिर तो बाल गुम हो गए। मैं तो कहता हूँ मिस्र लौट जाते, वहां मच्छी तो मिलती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। चल चल, अभी दूसरा है, तीसरा और क्या। और खानदान मरे इनका। क्या कुछ हुआ है 3 दिन में? दीवार तो वैसी की वैसी ही है, क्या है? क्या कुछ हो रहा है? नहीं। चलो, अच्छा है, एक्सरसाइज हो रही है, पेट अंदर जाएगा। पीछे पीछे क्या आ रहा है? ये देखो, इजरायली माइक्रोफोन के साथ। मैं नहीं चलूंगा, बहुत हो गया। दीवार की एक ईंट भी नहीं टूटी है, एक भी नहीं टूटी है। क्या करें? और चलो जब तक 6 चक्कर बोले हैं। शुक्र है खुदा का, खुदा ने कहा चुप करके चक्कर मारो, नहीं तो ये हालत होती। अब समझ में आया प्रभु कितना बुद्धिमान है। Our God is a wise God. आप दोनों को एक बात जरूर कहूंगा, आप सच में इजरायली लगते हो। जीसस इज वंडरफुल, आमेन। आप जानते हैं आप में से बहुतों का बिहेवियर इनकी तरह होता है, मेरी तरह होता है। कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहां पर भी बैठेंगे कुछ भी बोलेंगे, किसी की भी जिंदगी को ओपन कर देंगे। ना करें, शांत रहें। समटाइम्स हम अपनी टंग को अपने लिए ही ऐसे यूज करते हैं कि वो शब्द हमें ही मारते हैं। आप बिलीव करिए, प्रभु मेरा गवाह है, मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं वो न कहूं जो खुदा को पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्लिप होता हूं, मैं रूड बोल देता हूं, कभी कभी मेरे शब्दों में रिस्पेक्ट नहीं होती है, प्यार नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे जानते हैं। जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूं, मैं खुदा से कहता हूं खुदा मुझे माफ कर, मुझे लगता है कि मैं आज फिर से चूका हूं। हमारी बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई बोलने में नहीं गिरता वही तो परफेक्ट है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज 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 अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसीज करना बंद करो। शैतान हमेशा चाहता है आप और मैं अपने लिए गलत नबूवतें करें। एक बहन है हमारे कलीसिया में, प्रभु उसको ठीक कर रहे हैं इन दिनों में। उनके बाल झड़ रहे थे, आप जानते होंगे स्ट्रेस और बहुत सारी चीजों की वजह से बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस बहन ने मुझे कहा पास्टर जी मेरे बाल जो है ना वो बहुत बहुत फास्ट श्रिंक होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक बात कही कही कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद मेरे सर पे एक भी बाल नहीं होगा। नो, ऐसा मत कहो। बहुत बार आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं,
हम वो कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आप याद रखिए, शैतान हमेशा ये चाहता है आप अपने विषय में अपने लिए गलत नबूवतें करें, अपने लिए गंदी प्रोफेसियां करें। पता नहीं क्या होगा इसका, पता नहीं क्या होगा इसका, होप सो, होप सो। यू नो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास जीवन से भरे हुए शब्द नहीं है ना, तो प्लीज जाओ और प्रार्थना में परमेश्वर से बात करो कि वो आपको ठीक करे। आप जानते हो जीवन का वृक्ष कहां है? वेयर इज द ट्री ऑफ लाइफ? जीवन का वृक्ष कहां था? अदन की वाटिका में। आप नीति वचन पढ़ के देखिए, लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। अब वो आपके मुंह में है, अब आपके मुंह से वो निकलता है। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, उन्हें कहिए, मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देती हूं। कम ऑन, से इन इंग्लिश, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। अपने पास वाले को आशीष दीजिए, उन्हें कहिए आप बहुत बढ़ेंगे, आप बहुत आशीषित होंगे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन पर देखेंगे। आमीन। अपने लिए इस तरह की भविष्यवाणियां करो। जब आपकी फैमिली सुबह निकलती है ना, खुश मत हो जाइए, उन्हें ब्लेस करिए। जब आपका हस्बैंड जा रहा है, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। आज जितनी भी उधारी मार्केट में बाकी है ना, सब मिलेगी। यस, बोलो। आपको क्या पता जेंट्स को किस बात का टेंशन रहता है। हम सुबह निकलते हैं, एक ही बात सोच के निकलते हैं, पेमेंट मिलनी चाहिए आज। ये अरे नहीं मिलेगा तो आप थोड़ी घर में आने दोगे। बिल्कुल। जब आपका हस्बैंड सुबह, अगर वो एक बिजनेसमैन है, उसको जाते जाते कहिए आज सारी पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी आपकी, और रात को जब वो आएगा, आपके उसके पॉकेट्स को देख के आपको समझ में आएगा। हालेलुया। अगर आप जॉब करते हैं, आप एक वाइफ है उनकी, आप जाते जाते उनको कहिए आज आपको आपके बॉस का फेवर मिलेगा। बिल्कुल, अपने लिए सही वर्ड्स कहें। इसीलिए खुदा ने इनको साफ साफ कहा था, भाई चुप रहो, शांत ठेवा, चुप रहो। इवन प्रभु ने उनको लाल समुद्र के सामने भी ये कहा था, चुप रहो, प्रभु आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। हेल्प योरसेल्फ, चुप रहना, स्वयं की मदद करना है। कई बार आपको लगता है प्रभु सब करेगा, करेगा, आप चुप रहो ना। आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, आप मुंह से लड़ रहे हो प्रभु, आप चाहते हो प्रभु हाथों से लड़े। आप जानते हो आप प्रभु की सहायता कभी कभी कैसे करते हो? हमारी बहुत प्यारी टीचर थी स्कूल में, उनको हमें पढ़ाने का मन थोड़ा कम करता था, और जब भी वो आती थी क्लास में, वो बच्चों को कहती थी, उनका एक घंटे का रहता था पीरियड, और वो आधे घंटे में कंप्लीट करवा के सबको कहती थी अब सब ऐसे बैठ जाओ। और जब हम ऐसे बैठते थे, खुश हो जाती थी। मैंने एक बार नहीं, कम से कम मैंने उनको 10 बार देखा था, और कई बार तो मैं उनको देख के ऐसे करता था। वो मुझे कहती थी, प्रेमानी कल आया क्यों नहीं था? मैंने कहा रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। you know? हमने ऐसे आंसर्स दिए हैं अपनी टीचर को। एक बार टीचर ने कहा था, पानी क्यों पिया जाता है बताओ? मैंने कहा क्योंकि उससे खाया नहीं जा सकता। हेलो, ये सब मत सीखना। ओके, बहुत और कुछ भी बताया है मैंने, वो लर्न करो। कहीं ऐसा ना हो कल जाके टीचर को भी ये बोल दो और टीचर कहे कौन सिखाता है? हमारा पास्टर। और 7वें दिन बाइबल कहती है, अब वो घूम रहे थे और सडनली यहोशू ने उन्हें कहा जय जयकार करो। और बाइबल कहती है उन्होंने जय जयकार किया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है,
When they praised their God, जब उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की, बाइबल कहती है वह दीवार गिर गई और वे अंदर चले गए। यहां देखिए, जब भी आपकी जिंदगी में रुकावटें आए, जब भी आपकी जिंदगी में हर्डल्स आए, जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी जगहें आए जहां पर आपको कोई रास्ता न दिखे, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहां पर भी व्हाट्सएप स्टेटस पे मत लगाओ कि मेरे रास्ते रुके हुए हैं। किसी को कानो कान मत बताओ कि मेरे रास्ते रुके हुए हैं। अपने परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करो, अपने परमेश्वर को प्रेस करना शुरू करो, अपने प्रभु को ऊंचा उठाना शुरू करो। उसे कहो तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तू था, तू है, तू आने वाला है, तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। तू था, तू है, तू आने वाला है। तू मुर्दों को जिलाता है, तूने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। तूने सारा की मरी हुई गर्भ खोली, तूने दानियल को शेरों की मान में बचाया, तूने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में से निकाला, तूने एलिया के कहने पे अग्नि बरसाई, तूने हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ा दी, और तू मेरा खुदा है। जब आप उसको प्रेस करेंगे, वो दीवारें गिरेंगी, वो दीवारें टूटेंगी, रास्ते खुलेंगे, प्रभु आपको आगे ले जाएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। डू दिस। परमेश्वर के काम करने के अपने तरीके हैं। वो हथियारों को लेके नहीं आगे बढ़ता, वो आपकी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, तू तो इज़राइल का पवित्र है और उसके सिंहासन पर राज्य करता है। ये पृथ्वी के राजा करोड़ों वाले सस्ते सिंहासनों पर बैठते हैं। हमारा परमेश्वर इन चीप सिंहासनों पर नहीं बैठता, वो अपने बच्चों की स्तुति के सिंहासनों पर बैठता है। ये जो पृथ्वी के राजा है ना, ये करोड़ों रुपए वाले सस्ते सिंहासनों पर बैठते हैं। हमारा प्रभु इन पे नहीं बैठता, दे आर वेरी चीप। हमारा प्रभु अरबों वाले सिंहासनों पर, वो अपने बच्चों की स्तुति के सिंहासनों पर बैठता है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यहोशापात ने प्रभु को प्रेस किया, परमेश्वर उसके दुश्मनों पर टूट पड़ा। बाइबल कहती है, जब योना ने 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में यहां वहां से निकलने की कोशिश की, वो नहीं निकल पाया, और अंत में उसने कहा उद्धार प्रभु से ही होता है। और जैसे उसने ये कहा, लिखा है मच्छ ने मुंह खोल दिया, बोला जा। सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ बदल जाता है जब एक व्यक्ति प्रभु की बड़ाई करता है। जो मैं कर रहा था वो प्रेयर नहीं थी, इट्स अ प्रेस। It's a praise. You know, brother, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने पुत्र को ले, इसे मार, अब्राहम उसे उठाता है, पहाड़ पे जाता है, अपने सेवकों से कहता है तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। अब्राहम, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? ये मरेगा, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है जिसमें ये जीवित हो सकता है। वाह 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 वाह, ये लड़का मरेगा। आप पढ़ के देखो, इब्रानियों में लिखा है, दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो कि वो मरा है, होता है, लेकिन वो वापस आएगा। आप जानते हो, शैतान ने अय्यूब से जितना ले लिया, और जब प्रभु से मिलता है वो झुकता है, आराधना करता है। अब उसकी आराधना के बाद देखो, जो शैतान ने ले लिया था प्रभु ने सब वापस किया। अगर आप उसकी आराधक हो ना, कुछ चला गया है ना आपकी जिंदगी में से, किसी डिफरेंट फॉर्म में प्रभु वापस दे देगा।
God will return you in a different form. खुदा आपको किसी और तरह से दे देगा। आपके पैसे चले गए, आपका बहुत कुछ चला गया, लेकिन आप अब तक उसकी आराधना करते हो कि तू भला है, तू अच्छा खुदा है। ओ प्रभु, हजार पिता, अच्छे पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए सब दे दिया, अगर हजार अच्छे पिता तेरे सामने खड़े हो जाएं और मैं तुझसे उनकी कंपेयर करूं तो वो बुरे गिने जाएंगे। तू इतना महान है। अब जानते हैं, जब आप अपने नुकसान के बाद भी प्रभु की आराधना करते हो ना, आपने जो नुकसान किया है ना, परमेश्वर उस नुकसान को भी किसी और तरह से आपको दे देगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, अब्राहम कहता है, लिसन माय फेलोस, सुनो मेरे 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 भाइयों, मैं जा रहा हूं, मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूं, हम लौटेंगे। कहता है आराधना करके लौटेंगे। ये लड़का मर भी गया ना, कोई बात नहीं, मैं उसकी आराधना करने जा रहा हूं और यह हो सकता है कि वो उसमें जीवित हो जाए। हम लौट आएंगे। और वो लौट आया। जब अब्राहम ऊपर गया और अपने बेटे को मारने ही वाला था, खुदा ऊपर से कहता है, अब्राहम, हे अब्राहम, डोंट टच हिम। और अब्राहम अपने बच्चे को वेदी से उतारता है और प्रभु उसको मेढ़ा दिखाता है, बोलता है ले इसे बलिदान कर। नए नियम में यीशु यहूदियों को कहता है, तुम्हारे पिता अब्राहम ने मुझे देखा था, उसने मेरा दिन देखा था। कौन सा दिन? वो दिन था अब्राहम ने जिस समय अपने बेटे को बलिदान से नीचे उतारा वेदी से और दूसरे मेढ़े को वहां चढ़ाया। अब्राहम जान गया भविष्य में वह दिन आएगा जब इसहाक की तरह प्रभु हम सबको छोड़ देगा और अपने बलिदान को मारेगा। और वो हुआ, हम सब छोड़ दिए गए और खुदा ने अपना बलिदान मारा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु को देखते हैं तब क्या कहते हैं? देखो, यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहां देखिए, इस दुनिया में जो कुछ आपको खुदा ने दिया है आप उसे वही देते, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है जो उसने आपको नहीं दी है, वो आप देते हो उसे। लर्न टू वर्शिप इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना करना सीखो। आराधना में दो फायदे हैं। एक, आराधना परमेश्वर को खुश करती है और शैतान को निराश। जब आप आराधना करते हो ना, ये प्रभु को पसंद है, लेकिन आपकी आराधना शैतान के लिए एक हथियार की तरह है। आपको नहीं पता है, समटाइम्स जब वो स्टेज पे दाखिल होती थी तो जानते हो, मोस्ट ऑफ टाइम वर्शिप में आती थी और फेवरेट सॉन्ग था उसका देन सिंग्स माय सोल। वो उस वर्शिप के अंदर आती थी और वहां पर खड़े होकर कहती थी, ऑल द एंजल्स सिंग हालेलुया। और जब वो ये कहती थी, पहिएदार कुर्सियों से लोग उठ के आ जाते थे। समटाइम्स वो लोगों के लिए दुआ तक नहीं करती थी, मात्र कहती थी स्वामी यही है, और लोग चंगे होना शुरू हो जाते थे। वर्शिप, जब आप मीटिंग से पहले यहां पर आते हैं, आप जानते हो हम लोग क्यों वर्शिप करते हैं? जब हम यहां से बाहर 6 दिन रहते हैं ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, शैतान हमारी जमीनों पे बहुत गंदे गंदे बीज बोता रहता है। हमारी जमीन पथरीली हो जाती है, झाड़ियों से भर जाती है, हमारी जमीन में जड़ नहीं होती। लेकिन जब आप यहां पर पहले आते हो ना, आराधना से आपकी जमीन सींची जाती है, वो जमीन ठीक होती है, उसके बाद यहां पर बीज बोने वाला बीज बोने आता है। एंड यू नो, वर्शिप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ड है।
लेकिन वर्शिपर भी इनके जैसे होने चाहिए। आज परफॉर्म करने के लिए बहुत लोग हैं जी, अच्छा अच्छा सुर निकालते हैं। हमें सुर नहीं चाहिए, हमें आत्मा चाहिए। अवश्य है कि उसकी आराधना करने